आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर को। दो कंपोनेंट्स को आप आपस में मिलाएं तो सोल्यूशन बन जाता है। वैसे दो तीन कंपोनेंट्स को मिलाने से मिक्सचर भी बन जाता है। तो मिक्सचर और सोल्यूशन में फ़र्क क्या है? मिक्सचर कहते हैं कि जब भी आप सैलेड बनाते हो जिसके अंदर आप प्याज, ठीक है, इसी तरीके से गाजर, मूली, सारी चीज़ें जब आप रखते हो आपस में, लेकिन आप उन चीज़ों को वापस सेपरेट भी कर सकते हो सारे कंपोनेंट्स को, क्योंकि वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हुए होते, जस्ट फिजिकली होते हैं। सोल्यूशन ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जब भी दो कंपोनेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएं तो भाई उसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। अब दो चीज़ें आपस में ऐड कर रहे हो तो एक कम क्वांटिटी में होगी, एक ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। जो कम क्वांटिटी में होती है उसको हम लोग कहते हैं सोलूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है उसको सॉल्वेंट। अब ये बातें तो सबको पता है, लेकिन अगर दोनों सेम क्वांटिटी में हो, यानी 100 ml वाटर ले लूँ और इसी तरीके से 100 ml अल्कोहल ले लूँ, दोनों क्वांटिटी सेम है और दोनों को मिक्स कर दूँ, तो ऐसे केस में सॉल्वेंट कौन सा होगा और सोलूट कौन सा होगा? तो भाई इस केस में आप किसी को भी सॉल्वेंट और किसी को भी सोलूट कह सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं भाई सोल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले कि हमारे पास सोल्यूशन जो है तो वो किस किस किस्मों के होते हैं, डिपेंड करता है पार्टिकल्स की नेचर के ऊपर। तो भाई सबसे पहले तो पार्टिकल्स की नेचर अगर लेस देन 1 नैनोमीटर हो तो इसको हम लोग ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि भाई अगर हम लोग साल्ट और वाटर को आपस में मिला लें तो ट्रू सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है। याद रखें कि जब भी हमने साल्ट और वाटर को आपस में मिलाया तो इस केस में अगर मैं ग्लास के ऊपर लेज़र लाइट डालूंगा तो लेज़र लाइट इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के आर पार चली जाएगी, उसको कोई मसला नहीं होगा। तो भाई इस वक्त हम लोग ये कह सकते हैं कि इसने टेंडल इफेक्ट को शो नहीं किया। अगर ये लाइट रास्ते में रुक जाए और ग्लास के अंदर डिस्पर्स हो जाए, यानी फैल जाए, स्कैटर्ड हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि इसने टेंडल इफेक्ट को शो किया है। वेल, इन दैट केस जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उसको हम लोग ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। और ट्रू सोल्यूशन में होता क्या है बेटा कि टेंडल इफेक्ट शो नहीं होता। इसी तरीके से दो और भी पार्टिकल्स के साइज होते हैं। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के दरमियान हो तो भाई उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज को हम लोग कोलाइड्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मिल्क आप ले सकते हैं। मिल्क के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप सैंड को वाटर में मिला दें तो उसके जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा, और ऐसे ही सोल्यूशन को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मिट्टी को जब आप पानी में डालेंगे तो भाई आपके पास सस्पेंशन बन जाएगा। और मिल्क किसकी एग्जांपल है भाई? कोलाइड की। अब ये दोनों जो हैं टेंडल इफेक्ट को क्या करते हैं? शो करते हैं। टेंडल इफेक्ट यानी कोलाइड्स और सस्पेंशन का जो सोल्यूशन होगा उसमें आप लेजर लाइट अगर डालोगे, फॉर एग्जांपल दूध है आपके पास, उसमें आपने लेजर लाइट डाली तो भाई हुआ क्या कि वो लाइट अंदर गई, लेजर लाइट, और अंदर फैल गई, आर पार नहीं हुई। क्या हुआ कि वो आर पार नहीं हुई उस ग्लास के। तो हम लोग ये कह सकते हैं भैया कि इस केस में क्या हो गया, इन्होंने टेंडल इफेक्ट शो किया है, कोलाइड्स ने और सस्पेंशन ने। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक करके भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको भी डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में डिस्कस किया गया है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी वाटर वो लविंग। तो वाटर लविंग कौन से कंपाउंड्स होते हैं भाई? जैसे कि आपको पता है कि वाटर कौन सा कंपाउंड है? एक पोलर कंपाउंड है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। तो भाई इसके अंदर अगर आप पोलर कंपाउंड ऐड करोगे, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, और शुगर भी जो है पोलर होता है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये वाटर लविंग है, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ये जो है तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला वही फिनोमिना है जिसके ऊपर हम लोग क्या हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। अच्छा, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब फियर, फोबिया। वैसे भी किसी चीज के साथ अगर किसी को फोबिया का लफ्ज यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है डर। इस्लामोफोबिया भी करके एक कोई चीज़ है, उसके बारे में सबसे पहले गोरे जो हैं फैला रहे हैं इस्लामोफोबिया को, यानी इस्लाम से डर। जितने भी नए लोग इस्लाम में आ रहे हैं तो वो यारा कह रहे हैं ये इस्लाम में क्यों दाखिल हो रहे हैं और इस्लाम क्यों ऐसा फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो ये बातें फैला रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इस्लामोफोबिया, भाई ये तो धमाके करते हैं मुसलमान और ये तो जो है अच्छे लोग नहीं होते, तो इस्लाम से डर फैलाना चाह रहे हैं, इस्लामोफोबिया फैलाना चाह रहे हैं। तो भाई हिजाब वाले किस्से तो आपने सुने होंगे कि हिजाब को पहनने नहीं देते गोरे जो हैं किसी भी मुस्लिम लेडी को अपने मुल्क के अंदर। तो इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले जिसने स्टैंड किया है यूनाइटेड नेशन में के अंदर वो है भाई इमरान खान साहब। अब जिसकी तारीफ जहाँ बनती है वो तो करनी पड़ेगी ना। तो भाई उन्होंने सबसे पहले इस्लाम
इस्लामोफोबिया के बारे में जो है तो बातें बताई कि ये ऐसे ही एक फजूल बात है। एनी हाउ, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि भाई नॉन पोलर सब्सटेंस जितने भी होते हैं, जैसे कि बेंजीन को अगर हम लोग पानी के अंदर डालें, या आपके पास बेंजीन की एग्जांपल नहीं है तो आप ये सोच सकते हो भाई कि ऑयल को अगर हम पानी में डालें तो उसके साथ मिक्स नहीं होता, क्योंकि पानी जो है वो पोलर है और ऑयल और बेंजीन नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है भाई नेचर ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड फेज। सोल्यूशन हमने बनाना है लिक्विड फेज के अंदर, तो भाई इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कैसे हम लोग सॉलिड जो हैं तो लिक्विड के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है। वेल, इस केस में भी हम लोग वही देखेंगे पोलर और नॉन पोलर वाला फिनोमिना। तो भाई अगर एक पोलर सॉलिड आप ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, NaCl की बहुत एग्जांपल दे दिए, तो भाई कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पोलर सॉलिड्स हैं। इनके अंदर अगर आप इसको ऐड करेंगे पोलर लिक्विड्स में, जैसे वाटर पोलर है, इथेनॉल पोलर है, मिथेनॉल पोलर है, तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स होकर क्या बना लेंगे भाई, सोल्यूशन बना लेंगे इस एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करके। तो हम लोग ये कह सकते हैं भाई कि यहाँ पर लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फिनोमिना हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नॉन पोलर जो है तो कंपाउंड्स ले लें, जैसे कि नेप्थलीन, ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, आपने नेप्थलीन को देखा होगा, इस किस्म की वाइट किस्म की गोलियां होती हैं चूहे मार दवाई के अंदर ये यूज़ होती हैं, तो उसके अंदर नेप्थलीन जो है तो क्या होता है, मौजूद होता है। तो नेप्थलीन एक नॉन पोलर सॉलिड है। इसी तरीके से आयोडीन भी नॉन पोलर सॉलिड है। अगर आप नॉन पोलर को ऐड करेंगे नॉन पोलर लिक्विड के अंदर, नॉन पोलर लिक्विड आपके पास ईथर है, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो भाई इसको अगर आप नॉन पोलर सॉलिड को नॉन पोलर लिक्विड के अंदर ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अगर आप क्या काम करेंगे कि इस आयोडीन को जो कि नॉन पोलर है, इसको अगर आप ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो ये ऐड नहीं होगा, जबकि आप अगर इसको ऐड करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर तो ये ऐड हो जाएगा। यही सेम केस मैंने इस वीडियो के अंदर भी आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि भाई कैसे आप जो है आयोडीन के इस मॉलिक्यूल को अगर आप सबसे पहले डालते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो वो इजीली डिसॉल्व होकर पिंक कलर दे देता है, जबकि अगर आप क्या काम करते हैं कि इसी आयोडीन को अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करते हैं तो ये ऐड नहीं होता बेटा, और क्या काम करता है कि ये उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं।